بالकुल नहीं जी, ना तमाशा हमने कभी देखा। आपको याद होगा कि तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो मुल्क के अंदर 19 घंटे लोड शेडिंग थी। हम भी इस नैब के कानून के जरिए सियासी मुखालफिन को बंद कर सकते थे, हम भी ये सियासी इंतकाम की हर तरह की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उस वक्त तरजीहात, ना हमारा ये मकसद था, ना हमारा ये नीयत थी, ना नवाज शरीफ की तरजीह, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम थी जिसका वोट लेकर नवाज शरीफ साहब आए थे। और उस वक्त 19 घंटे लोड शेडिंग और अब 13,500 मेगावाट बिजली सिस्टम में ना सिर्फ डाली बल्कि पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाई। दहशतगर्दी के बात तो सुन लेना, दहशतगर्दी के वाकयात हर रोज होते थे। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो इंटरनेशनल फिगर्स और डेटा के मुताबिक 92% कमी दहशतगर्दी में आई, और किस तरह कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। मईशत जो थी उस वक्त क्या हाल था, 3% तरक्की को 6%, 5.8% पर लेकर गए। महंगाई का आलम क्या था, उसको 3% पर लेकर आए। रोड नेटवर्क्स बनाए, पाकिस्तान की इकाइयों को मिलाया, हस्पताल बनाए। शहबाज शरीफ जिसको आज गिरफ्तार किया हुआ है, उस जैसा हस्पताल नहीं, उस जैसे हस्पताल, नए हस्पताल का एक कमरा खैबर पख्तूनख्वा में दिखाएं। जो 4 मेट्रो शहबाज शरीफ ने बनाई, वैसी एक मेट्रो का एक डब्बा BRT पेशावर का बनाकर दिखाएं। 120 अरब के खड्डे खोद के आप आ गए, इधर 4 मेट्रो बनी उसी दौरानिए में, अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेट्रो को छोड़ दें। इसलिए हमारी तरजीहात आज कल भी पाकिस्तान की आवाम थी और आज भी पाकिस्तान की आवाम है, और इंशाअल्लाह इस नालायक टोले से छुटकारा हासिल करा के दम लेंगे। पाकिस्तानी के ये जो गद्दारी का बयानिया इन्होंने शुरू किया है, एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन अगर देखा जाए, महमूद खान अचकज़ई, अल्ताफ हुसैन और असफंदियार वली खान, वो भी इसी नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा थे और उन पर गद्दारी के टप्पे लगते रहे। आप लोग उस वक्त खामोश रहे, क्या आप लोग भी उनको गद्दार समझते थे या खामोशी की वजह क्या? देखिए, मैंने पहले मैडम आप ये बताइए कि ये गद्दारी और हुब्बुल वतनी के जो सर्टिफिकेट हैं, ये आज से तकसीम नहीं होना शुरू हुए, ये 85 से होना शुरू हुए, जिसमें मुस्लिम नून भी रही है, पार्टी इक़्तिदार में रही, तो 2 ही पार्टियां रही, या काफली को मुशर्रफ का दौर आया, तो ये 85 का विकसित बयानिया शुरू हुआ है गद्दारी का और हुब्बुल वतनी का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जमात आपकी एहतजाज भी उतर आई है, सड़कों में भी आना चाहती है, तो गुज़िश्ता साल एहसन इकबाल की क़यादत में तंजीम साजी की एक कमेटी बनी, तो तंजीम साजी का काम कहाँ तक पहुंचा? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि देखें, पाकिस्तान की सियासत को 2013 में नवाज शरीफ कहाँ लेकर आया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई वो नवाज शरीफ के महरून मिन्नत थी। सियासी मैच्योरिटी को नवाज शरीफ उस जगह के ऊपर लेकर आया कि जहां बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि जहां अक्सरियत जिस पार्टी की है वहां उसकी हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को तक़वियत देगा। तो जो सियासत है, जो डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली 72 साल में वो स्टंटेड रही, लेकिन नवाज शरीफ ने उस जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए हर पार्टी को उसकी अक्सरियत के मुताबिक हर सूबे में हुकूमत बनाने का मौका दिया। तो सियासत की मैच्योरिटी यहाँ पर आई। लेकिन अब दोबारा से 1985 जिसका आपने जिक्र किया, या उसके बाद या उससे पे, आपने पाकिस्तान को वापस वहां लेकर जाना है। और ये मैंने पहले कहा, गद्दारी का जो नैरेटिव है वो सिर्फ तब आता है जब आपको सियासी कायदीन या सियासी रहनुमाओं या सियासी लोगों के बारे में और कोई चीज नहीं मिलती। ये तो करप्शन कहते थे, ये तो 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन के इल्जामात लगाते थे। जब इनको कुछ नहीं मिला तो गद्दारी का सर्टिफिकेट। मैं इसकी मजम्मत करती हूं, और मैंने कल भी कहा था कि इस बयानिए को, इस खतरनाक बयानिए को बंद करें, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, इससे मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचता है, इससे मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। मैंने कल भी ये बात कही थी। लेकिन जब किराए के तर्जुमान होंगे, जब सियासी लोग ही आपकी तर्जुमानी नहीं करेंगे, जब पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं करेंगे, वो लोग जो ब्रीफकेस उठा के इस मुल्क में आए हैं और ब्रीफकेस उठा के इस मुल्क से चले जाएंगे, वो कहां है आज सेहत का वजीर जिसने कोरोना में बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क के अंदर? वो ब्रीफकेस उठाया, वो चला गया।
इसी तरह बाकी लोग भी चले जाएंगे। तो वो लोग जो पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी नहीं करते, पाकिस्तान के आवाम के मैंडेट से नहीं आए होते, आज आप देखें तर्जुमानी कौन कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वो लोग कर रहे हैं जो अपने कमरों से बाहर नहीं निकल सकते, जो लोग अपने घरों से बाहर, शायद अपने कमरे से भी बाहर निकले तो घर वाले ना जीने दे, वो लोग तर्जुमानी कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। ये लम्हा फिक्रिया है, ये इस वक्त वो लोग गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदारा पाकिस्तान की सियासत को वापस उस खतरनाक खेल से ना खेलें। आप पाकिस्तान की आवाम को आटा, रोटी, चीनी, चावल, रोजगार मुहैया करें, मुल्क को तरक्की दें, मुल्क की मईशत ठीक करें। आपको पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ का और पाकिस्तान की आवाम को इस सजा से मत गुजारें। ये आपके अमाल नामे इस वक्त छप रहे हैं, आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर छप रहे हैं, जो आज पाकिस्तान की आवाम के जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस पर बयान दें सुबह कि आज काबीना की मीटिंग में चीनी जो है उसको 50% कम करने का तजवीज दी गई, गैस को कम करने की तजवीज दी गई, आटे को कम करने की तजवीज दी गई, दालों को कम करने की तजवीज दी गई, रोटी को कम करने की तजवीज दी गई। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान खुदा के लिए इस चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है अब आपके पास वक्त खत्म हो चुका है। दूसरा क्या था? एहसन इकबाल साहब और मुस्लिम लीग नून जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब की तंजीम साजी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे ओहदेदारान अनाउंस हो चुके हैं और जहां मुकम्मल अभी नहीं हुई, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें भी कुछ शहरों में, बाकी पंजाब की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की हमारी तंजीम साजी, बलूचिस्तान के कुछ ओहदेदार रह गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम बना है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसमें आपने देखा कि कल फजलुर रहमान साहब को इलेक्ट भी किया गया और जो सोशल मोबिलाइजेशन है वो उसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी सोशल मोबिलाइजेशन उसी पार्टी की तंजीम साजी की वजह से आज कामयाबी, जो लाहौर ने कल जवाब और लाहौर ने कल सलाम पेश किया है शहबाज शरीफ को, वो आपके सामने है। हमने कभी एनआरओ नहीं मांगा, तो मोहम्मद जुबैर साहब को आप बार-बार जो है क्यों भेजते थे? क्या वो एनआरओ नहीं थे? देखिए, ये आपके पास में मेरा ख्याल है सवाल खत्म हो गया, लेकिन मैं जवाब दूंगी। आपको मोहम्मद जुबैर साहब ने खुद बता दिया कि उनकी रफाकत है, उनके ताल्लुकात हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और वो मिलते रहते हैं, लेकिन उसको, उस मीटिंग को, उसके सिलेक्टिव उन चीज़ों को लीक करना मेरे ख्याल में गैर अखलाकी था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हुआ। लेकिन ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी और ये वो वाजिया कर चुके हैं खुद, और DGISPR ने भी ये बात की है कि उनको नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नहीं भेजा था और ना वो किसी ज़ाती मकसद के लिए वहाँ गए थे या किसी मतलब सियासी मकसद के लिए वहाँ गए थे। मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सियासी जलजला अब सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए इस मुल्क की आइनी, कानूनी, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो मुअत्तल हैं इस वक्त मुल्क में, मैंने जैसे कल कहा था, उसको वापस करने के लिए, जो मीडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको वापस लाने के लिए अब सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए आएगा। जी, कल मौलाना साहब तमाम जमातें मौजूद थी, जो सरबराहान का वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें मौलाना साहब तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर मुंतखब कर लिया गया है। मेरे ख्याल में इसके बाद ये क्या सराहियाँ, और मीटिंग्स होती रहती हैं, मीटिंग्स जो है वो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ करती रहती हैं। इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कल ऐलान भी हुआ, एलानिया भी जारी हुआ कि उनको सदर मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर होंगे और इंशाल्लाह उसको लीड करेंगे, जो रोटेशनल बेसिस पे होगा, और उसकी मुद्दत कितनी रोटेशन की होगी वो 5 अक्टूबर को उसका तयन किया जाएगा और उसके ढांचे का ऐलान किया जाएगा। ये फरमा दीजिएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून इस चीज़ पर कोई गौर कर रही है? क्योंकि कोई भी तहरीक हो जब मुल्क की क़यादत ना हो तो वो तहरीक उस तरह सवालात नहीं चल सकती। और इसी के साथ जो नून लीग के कुछ लोगों को शोकास नोटिस जारी किया गया है कि नून लीग में कोई धड़ेबंदी की जो खबरें आ रही थी उस चीज़ को रोकने के लिए ये शोकास
साल तक जारी। देखिए, मुस्लिम लीग नून अगर तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और ताकतवर अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं आज है। और ये जो लोग बातें करते हैं धड़ाबंदी की, कभी कोई बात कही, ये वो हारा व नाकाम बयानिया है जिसका सहारा लिया जाता है। और इस सहारे से बेहतर है, इस नाकाम बयानिए से बेहतर है कि पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ का बंदोबस्त करें, लेकिन जो आप में ना अहलियत है, ना काबिलियत है और ना किसी किस्म की नीयत है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बड़ी वाज़िया दरख्वास्त की है कि उनके इलाज पर कोई समझौता नहीं होगा जब उनके डॉक्टर्स, मालिजीन उनको इजाज़त दें, क्योंकि नवाज शरीफ अब खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं, बल्कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तमाम जमातों के, मुल्क के और इस खित्ते के लिए असासा हैं। उनकी सेहत और उनकी किसी किस्म की उनकी सेहत के ऊपर कोई भी समझौता नहीं होगा। आपका क्या हाल है?